हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कैटायन होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स एनायन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बट कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैटायन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें सोडियम की। अगर हम बात करें, पहले मैं बता दूं आपको कैटायन होते क्या हैं। कैटायन होते हैं जिन भी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनको बोलते हैं हम कैटायन। ठीक है। अगर हम बात करें एनायन की, जिन भी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उनको बोलते हैं हम एनायन। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किन किन के ऊपर होता है ये हम बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम एक अपना कैटायन होता है क्योंकि इसके ऊपर भी अपना पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम की अगर नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 135 to 145 MEQ/लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं एंड इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यह भी अपना एक कैटायन होता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। ठीक है। सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, एक एनायन में से डाल देगा, जैसे क्लोराइड डाल दिया। ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि कौन सा एनायन है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोराइड एक एनायन है, बाकी सारे के सारे कैटायन है। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए अपने कैटायन के अंदर? कैटायन के अंदर हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया कैल्शियम, हो गया। ये सारे के सारे आते हैं कैटायन के अंदर। अब अगर हम इनकी नॉर्मल वैल्यू, मैंने बता दिया, सोडियम की 135 to 145 MEQ/लीटर एंड पोटेशियम की 3.5 to 5.1 MEQ/लीटर, मैग्नीशियम की 1.5 to 2.5 MEQ/लीटर, कैल्शियम की 9 to 11 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एनायन के बारे में। ठीक है। तो एनायन मीन्स जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको बोलेंगे एनायन। ठीक है। तो एनायन में कौन कौन से आते हैं? बाइकार्बोनेट आता है, क्लोराइड आता है, फॉस्फेट आता है, ये तीनों के तीनों आते हैं अपने एनायन के अंदर। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू एनायन की लिख रखी है यहाँ पे। बाइकार्बोनेट की कितनी होती है? 22 to 27 होती है। क्लोराइड की 97 to 105 MEQ/लीटर होती है एंड फॉस्फेट की बात करें तो 2.5 to 4.5 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बारे में। ठीक है। पहले तो मैं बता दूं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर वैसे पता ही होता है सबको, फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर में क्या होता है। जैसे सपोज दैट कोई भी सेल होती है। ठीक है। लाइक जैसे ये सेल होती है। ठीक है। इस सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको तो बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स दे देंगे कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है मीन्स सेल के जो बाहर, ये सेल हो गया। ठीक है। और ये सेल के बाहर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें बात करते हैं हम सोडियम। ठीक है। सोडियम जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अच्छा बच्चों, एक बात मैं और बता दूँ आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो क्या जवाब देना है? देखो, अगर बात आए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो सोडियम आएगा। समझ रहे हो? देखो मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड। देखो, ये सपोज दैट कोई सेल है। ठीक है। तो सेल के बाहर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा प्रेजेंट होता है तो अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो आएगा आंसर सोडियम। ठीक है। अगर पूछता है कि सेल के बाहर न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट कौन सा प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रिएंट की अगर बात हम करें तो उसमें आएगा अपना ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज है वो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर अपना प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये बात याद रखना, अगर न्यूट्रिएंट पूछते हैं तो ग्लूकोज आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में, अगर इलेक्ट्रोलाइट पूछते हैं तो सोडियम जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैं बता दूं पहले एक बार में कौन कौन से आएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, क्लोराइड आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया, ये चारों के चारों एक्स्ट्रा सेलुलर में आते हैं। अब मोस्ट अबंडेंट मैंने बता दिया सोडियम आ गया, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट मैंने बता दिया ग्लूकोज, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं इंट्रा सेलुलर की। इंट्रा सेलुलर में कौन कौन से आते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये तीनों के तीनों इंट्रा सेलुलर में, मीन्स सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। अब अंदर भी ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा आएगा, तो जो अपना पोटेशियम होता है जिसको हम कैटाइन बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कैटाइन कौन सा प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर में, तो भी पोटेशियम आएगा। अगर पूछे मोस्ट अबंडेंट एनाइन कौन सा प्रेजेंट आएगा, तो याद रखना फॉस्फेट आएगा, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है जो इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना मैंने न्यूट्रिएंट की बात की है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट की। अगर न्यूट्रिएंट की बात करता है इंट्रासेलुलर में, तो उसमें आएगा अपना अमीनो एसिड्स, ठीक है, याद रखना अमीनो एसिड्स। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है तो थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। न्यूट्रिएंट की बात करें तो अमीनो एसिड होते हैं, वो इंट्रासेलुलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट में पूछेंगे तो अपना पोटेशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो ओस्मोलैरिटी के बारे में पहले मैं बता दूं आपको कि ओस्मोलैरिटी बोलते किसको है। तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट होते हैं ना, नंबर ऑफ सोल्यूट, यार राइटिंग तो ऐसी आ रही है, थोड़ा सा समझ जाना, स्टार्टिंग है। नंबर ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर वाटर में, पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ओस्मोलैरिटी, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कि सोल्यूट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो 3 होते हैं, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्यूशन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ मैं, आप उससे समझ जाना। जैसे कि सपोज दैट है, हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया वाटर। वाटर को तो बोलेंगे हम सोलवेंट, ठीक है, सोलवेंट। अब अगर वाटर के अंदर हमने डाल दी यहाँ पे चाय पत्ती, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सोल्यूट, ठीक है। पानी में चाय पत्ती डाल दी, तो जो इससे जो मटेरियल तैयार हो गया, चाय बन गई, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा देखो, मैं दोबारा ब्रीफली बताती हूँ। अगर मान लो पानी होता है, पानी को तो बोलते हैं हम सोलवेंट, ठीक है। पानी के अंदर चाय पत्ती मिला दी तो उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जो इससे जो सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट होते हैं वो 1 लीटर वाटर में कितने प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं टोनिसिटी के बारे में, ठीक है। टोनिसिटी के बारे में बात करते हैं कि जो अपना फ्लूइड होता है वो 3 टोनिसिटी का होता है। देखो, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है और हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, ठीक है। 3 टाइप की इसकी टोनिसिटी होती है। अब आइसोटोनिक किसको बोलते हैं और हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है ना, पहले नॉर्मल देखो, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कितनी होती है, 275 टू, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 275 टू 350, इसकी मैं लिख देती हूँ इधर, 350 होती है, 275 टू 350, मीन्स 275 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 375 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी। मीन्स कोई भी फ्लूइड है ना, उसकी ऑस्मोलैरिटी 275 से ज़्यादा और 350 से कम होगी तो उसको हम आइसोटोनिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। मीन्स कोई भी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल है
तो उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। और प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी मैंने आपको बता दी 275 से लेकर के 350 इसकी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी होती है। यहाँ पे आप इसको ये टिक कर लेना, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होता है कि इसमें फ्लूइड की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी से कम होगी तो मतलब 275 से कम होगी, उसको बोलेंगे। और अगर कोई फ्लूइड है उसकी ओस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी से ज़्यादा होगी तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। ज़्यादा होगी तो मीन्स 350 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 350 से अगर ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या आता है और हाइपोटोनिक में क्या आता है, हाइपरटोनिक में क्या आता है। देखो, आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, 0.9% NS होती है, उसको हम आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, इसको भी हम आइसोटोनिक मीन्स इनकी जो ओस्मोलैरिटी है ना वो प्लाज्मा की जो ओस्मोलैरिटी है उसके इक्वल होती है। मीन्स 275 से लेकर के 350 की ओस्मोलैरिटी इन फ्लूइड की इन सभी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी 275 से लेकर के 350 के बीच में होगी, तभी इनको आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज को अगर हम 0.225% NS के साथ देंगे तो भी उसको हम आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं, और RL को भी हम आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। RL के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो RL का अदर नाम होता है वो होता है हर्टमान सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हर्टमान साइन, वो गायनी में होता है, एक होता है हर्टमान सॉल्यूशन जिसको हम RL को ही हर्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हर्टमान सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है हर्टमान सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सोडियम लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे इनकी ये वैल्यू भी लिख रखी है, आप इनको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो हो गया आइसोटोनिक फ्लूइड। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक मीन्स जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी है उससे कम ओस्मोलैरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, मीन्स 275 से कम मिलेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो हाइपोटोनिक में कौन कौन से आते हैं, एक सेकेंड, हाइपोटोनिक में आते हैं 0.45% NS, ठीक है, 0.45% NS आ गया हाइपोटोनिक में, डिस्टल वाटर आ गया, और हाफ सोडियम इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक के अंदर। और अगर हाइपरटोनिक की बात करें हम, तो 10% डेक्सट्रोज मीन्स हाइपरटोनिक क्या हो गया कि प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी से ज़्यादा मिलेगी, फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी मीन्स 350 से ज़्यादा मिलेगी, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो 10% डेक्सट्रोज आ गया, 0.9 NaCl आ गया। 5% डेक्सट्रोज को अगर हम 0.9% NS के साथ देंगे तो वो भी हाइपरटोनिक में आएगा। 5% डेक्सट्रोज विद 0.45% NS, 5% डेक्सट्रोज विद RL, 3% NS, और मैनिटोल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो मैनिटोल एक RL, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। RL तो अपना आइसोटोनिक में आता है, मैनिटोल अपना इसके अंदर हाइपरटोनिक के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में बस इतना सा ही था फ्रेंड्स, आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से, बाकी ये इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी तरफ से जितना उसका वो बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।